बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैं आपको एक रूहानी टिप और बहुत बड़ा हिसार बताने लगा हूँ, इससे इंशाअल्लाह आपके घर से हर किस्म की नौसत जो है वो दूर हो जाएगी। और घर के अंदर अगर खुदा न खासा कुछ जिन्नाती असरात हैं, जादुई असरात हैं, तो इंशाअल्लाह उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, घर के अंदर ये जो जिन्नात हैं ये कहाँ रहते हैं? इनका सबसे बड़ा जो ठिकाना है घरों के अंदर, बिलखुसूस उन घरों में कि जिन घरों के अंदर पूरी तहारत और पाकीज़गी और सफाई का ख्याल नहीं किया जाता, या गंदे कपड़े जो हैं वो कहीं रखे जाते हैं। ये जो वाशरूम है घरों के अंदर आजकल अटैच वाशरूम, अगरचे ये बहुत बड़ी सहूलत है, अगर इनको सही साफ सुथरा न रखा जाए तो यहाँ पर इनका जिन्नात का बसेरा होता है। यानी जिन्नात के रहने की जो सबसे पसंदीदा जगह है वो घरों के अंदर टॉयलेट हैं, वॉशरूम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है, जिन्नात गंदी जगहों पे रहते हैं, वीरानों में रहते हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं। यानी ये हर वो जगह कि जहाँ गंदगी होती है तो वो जिन्नात के रहने की पसंदीदा, बिलखुसूस जो गंदे जिन्नात हैं, गैर मुस्लिम जिन्नात हैं और शयातीन जो जिन्नात हैं, उनके रहने की जो पसंदीदा जगह है वो गंदी जगह होती है, जहाँ गंदगी होती है और बिलखुसूस यहाँ बदबू होती है। तो इसलिए जो घर के वॉशरूम हैं इनको साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी वॉशरूम जाओ तो आपने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। जब वॉशरूम जाएं तो ये दुआ करके जाएं कि अल्लाह मुझे हर तरह के खबीस जिन से और जिन्नी से अल्लाह तुम महफूज रख। यानी इसका मतलब यह है कि जिन्नात जो हैं ये वाशरूम में हो सकते थे, या जहाँ कोई आदमी रफ़ा हाजत के लिए जाए, बाहर वीराने में जाए, तो वहाँ ये हो सकते थे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी उम्मत को ये दुआ सिखाई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जिन्नात के वजूद का इनकार कर देते हैं, जी हम नहीं मानते। भाई कोई माने ना माने, इनका वजूद मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में फरमाया, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने जिन्नात को एक शोले, आग के शोले से बनाया है। इसी तरह 29वें पारे में पूरी सूरह जिन मौजूद है। तो इनका वजूद मौजूद है। ये भी एक मखलूक है, बल्कि इंसानों से ज़्यादा बड़ी मखलूक है। और ये यहाँ हमारे साथ रहते हैं, आबादियों में भी रहते हैं, वरानों में भी रहते हैं। और घरों के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा इनका बसेरा हो सकता है वो गंदगी वाली जगह और बिलखुसूस वाशरूम, और वो वाशरूम कि जिसकी सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता, वहाँ इनका ठिकाना हो सकता है। लिहाजा एक तो अपने वाशरूम को बहुत ज़्यादा साफ और सुथरा रखें और घर का अपना हिसार करें। इसके साथ साथ मैं एक आपको साइंसी टिप जो अहले इल्म ने बताई है वो देने लगा हूँ, और ये बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत बड़ी टिप है। जिन्नात से बचाव का सबसे बड़ा जो जरिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, आयात बय्यनात है। मैं वो आपको हसार भी आज बताऊंगा। घर के अंदर सुबह और शाम कोशिश करें कि सूरह अल बकरा पढ़ें। अगर पूरी सूरह अल बकरा ना पढ़ सके तो सुबह के टाइम सूरह अल बकरा का पहला रुकू और शाम के टाइम सूरह अल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ लिया करें, और पढ़ के ऐसे फूंक मारें घर में और दुआ करें। और इसके साथ साथ घर में सुबह और शाम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल पढ़कर घर पे इस तरह फूंक मारें। इंशाअल्लाह आपके घर का हिसार हो जाएगा और हर तरह के शयातीन और जिन्नात जो हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे। और इसके साथ साथ अपने वाशरूम की सफाई करके अच्छे तरीके से वहाँ पर आप सफ़ेद फटकड़ी रख दें, और सफ़ेद फटकड़ी किसी डब्बे में रख दें, खोल कर किसी शॉपर में रख दें, कहीं लटका दें, और उसकी हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी। अहले इल्म और हुक्मा कहते हैं कि ये जरासीम कुश भी होती है और ये मनफी जो असरात है उनको अपने अंदर जज़ब करती है, और इसकी हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। जिन्नात को चूँकि बदबू पसंद होती है, इसकी ख़ास खुशबू है, लिहाजा जिन्नात वहाँ से दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब भी वाशरूम जाएं, अगर आपको वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है अगर वो ना आए तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वाशरूम जाने से पहले ही ये पढ़ के ऐसे आपने आपको हल्की सी फूंक भी मार लिया। खुदा न खासा अगर वाशरूम के अंदर ये जिन्नात मौजूद हैं गंदे, तो आप उनके नुकसान से और उनके हमले से और आप असरात से आप मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। मैं सामीन व नाज़रीन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप में से जो लोग
इस सफ़ेद फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या कभी किया है और इसके आपने क्या फ़ायदे पाए हैं, तो अगर आप कमेंट्स में लिख देंगे ताकि हमारे सामीन नाजरीन भी इससे मज़ीद सीखें। और इसी तरह अगर आप अपना इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह आपको इसमें आज़म बता देंगे। अगर आप अपना रूहानी मुकम्मल चेकअप करवाना चाहते हैं, मैं उसको रूहानी सिटी स्कैन कहता हूँ, अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी उम्र और जो मसला है दिए गए नंबर पर लिखकर अगर आप हमें सेंड कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम इल्म जुफर की रोशनी में बाकायदा उसका रूहानी जायज़ा लेकर आपको बता देंगे कि आपके मामलात क्या हैं, जो अलामात सामने आएंगी अल्लाह ताला की अता करदा इल्म से। और फिर आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ और सदक़ात बताएंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मसाइल को हल फरमा देगा, मुश्किलात आसान कर देगा। मगर ये बात याद रखिए कि अगर आपने इसमें आज़म जानना है, नाम कमेंट में लिखें, हम वो फ़ी सबिलिल्लाह पेश करते हैं। और अगर आप मुकम्मल रूहानी जायज़ा चाहते हैं, जिसे मैं रूहानी सिटी स्कैन कहता हूँ, तो उस पर हमारा काफ़ी वक्त लग जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हदिया पेश करना होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।